हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन। आज देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इससे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं तो उसको अपन बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ा था अपन ने, क्या होता है? एक तो होता है ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो होता है ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखिएगा, ऑक्सीडेशन में आपने क्या पढ़ा था? जो बच्चों वाली बातें थी वो आपको क्या बताई थी? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। साथ में रिडक्शन क्या बोला जाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये पढ़ा था अपन ने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन बेटा यहां पर अपने को O2 और H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसको डिफाइन नहीं करना। अपने को यहां पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अपन ने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन बताइए क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है किसी भी एक स्पीसीज से, जैसे मैंने एक स्पीसीज मान ली ए स्पीसी है, इससे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती जाती है। साथ में अपन ये पढ़ा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? रिडक्शन। और किसी भी एक स्पीसीज है उस पर इलेक्ट्रॉन को आ गया, न्यूट्रल पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। या पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज। यहाँ पर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव में वर्ड यूज में ले रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट का अपन मीनिंग किससे लेंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। यहाँ पे देखो माइनस में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है? डिक्रीज। तो अपन यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो सारा खेला खेलेंगे किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। ठीक है, यानी जो भी अपन डिस्कस करने वाले वो सारी किसके बेसिस पे करेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो क्या ध्यान में रखेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्लियर होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन। ठीक है, ये पढ़ चुके थे अपन। और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये लिखा था अपन ने, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होंगे वो आपकी क्या होगी? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो ये था आपका रेडॉक्स रिएक्शन। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपके माइंड में सेट होता रहे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये सब बातें तो बेटा लास्ट लेक्चर में भी अपन ने की थी। यहां पर क्या ध्यान में रखना है? जो भी अपन पढ़ेंगे वो किसके बेसिस पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसको डिफाइन करें। देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे आपके पास में ये है जिंक, एक एग्जांपल है, जिंक है और इधर जिंक है, ये सॉलिड है। ये एक सेल रिएक्शन होती है, हालांकि आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी। कॉपर +2 ये एक्वस है, यहाँ से ये चला गया Zn+2 के अंदर एक्वस में, और ये चला गया कॉपर सॉलिड। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। आपने देखा जिंक है, जिंक में यहाँ पे क्या हुआ? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? यहाँ पे 0, ये है ना। यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0। कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2। जिंक 0 से किसके अंदर चला गया? +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई,
इसका मतलब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 है वो किस में चला गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट मीन्स यहां पे इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन। और किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, रेडॉक्स रिएक्शन। ये हो आपका रेडॉक्स रिएक्शन, यानी जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होंगे उसको क्या बोल दोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल बताते हैं, देखो ये मान लेते हैं आपके पास में ये Cr2O7 2 नेगेटिव। इसके साथ साथ में बेटा मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूं दोबारा से आपको। आपने पढ़ा था कल एजेंट, याद है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसको मैं यहाँ पे कुछ उसके भी एग्जांपल बता दूंगा साथ में। जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव है, आपने इसके साथ में लिया Fe+2 और ये कन्वर्ट हो गया क्रोमियम +3 और ये चला गया Fe+3। तो यहां पे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये +2 से किस में जा रहा है भाई, +3 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, बढ़ गई, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। इट मींस यहां पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। क्रोमियम का देखिएगा, क्रोमियम यहां पे तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में। यहां पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। और इससे लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा था। कैसे, देखो क्रोमियम का कैलकुलेट करना है, 2 क्रोमियम है तो 2x मान लो, 7 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पे होता -2 इक्वल टू क्या रखना था, अपन ने रूल में पढ़ा था, रिजल्टेंट चार्ज कितना है, -2। कितना हुआ, 2x - 14 इक्वल टू -2, देन 2x इक्वल टू कितना हुआ 12, x इक्वल टू +6। ठीक है, -14 इधर जाएगा, +14 होगा, -2 है तो कितना बच जाएगा 12। तो यहां पे कितना होगा, 6 से किस में जा रहा है, 3 में। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई, इसका मतलब यहां पे इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। इसका हुआ यहां पे रिडक्शन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मान लिया आपके पास में जिंक है, HCl है, बैलेंस नहीं करा, एक बार मैं सिंपल लिख रहा हूं, बैलेंसिंग अपन सीखेंगे, Zn Cl2 + H2। तो यहां पे आपने देखा जिंक है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0। यहां पे बताओ कितने, कैलकुलेट कर लो, ये x, एक Cl पे कितना होता है, -1, 2 पे कितना हो गया, -2, रिजल्टेंट कितना, 0, देन x इक्वल टू कितना हो, +2। तो जिंक पे कितना चार्ज है, +2। तो यहां पे जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में। इट मींस इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां पे देखो H+ Cl-, और इससे किस में गया, 0 में। तो यहां पर ये H+ से किस में जा रहा है, 0 में। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, इसका मतलब यहां पे इसका क्या होगा, रिडक्शन। और जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो समझ में आया रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक की इंक्रीज होती है, दूसरे की डिक्रीज होती है। क्लियर हुआ, इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रही है इसका मतलब रिडक्शन, एंड बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कल बताया था आपको मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, इनको नोट कर लीजिए, मैं ये थोड़ा सा साइड से हटा देता हूं। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है, आपको कैलकुलेट करना आ गया था, मिटा दें। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। वैसे कल पढ़ा भी था अपन ने, फिर से बता देता हूं मैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे। एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का काम करवाता है वो एजेंट होता है। जैसा काम करवाता है वैसा नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस अदर स्पीसीज का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, एंड सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइज टू अदर स्पीसीज एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, और खुद का क्या हो जाएगा वहां पर, रिडक्शन। क्लियर हुआ। दूसरा देखो, रिड्यूसिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब वो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, रिड्यूस टू अदर स्पीसीज एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, रिड्यूस टू अदर स्पीसीज एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। तो ये था एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। देखिएगा यहां पे मैंने ये देखा, आप मेरे को बताओ ये क्या होगा आपका। चलो मेरे इसकी बात करता हूं, अलग मार्क कर लेता हूं। मेरे को ये बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने देखा क्रोमियम +6 से किसमें जा रहा है, +3 के अंदर, खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Fe+2 को किसमें भेज रहा है, Fe+3 में। तो इस स्पीसीज का इसने क्या किया, दूसरे का क्या किया, पास वाले का क्या किया, +2 को किसमें भेजा है, +3 में, दूसरे का क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाया, यानी दूसरे का क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन क्या, खुद रिड्यूस हुआ, तो ये वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ लिख रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप यहां पे ये देख सकते हो, H+ यहां पे किसकी तरह बिहेव करेगा, तो यहां पे ये देखो क्या हो रहा है, खुद का क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, इसका क्या कर रहा है। चलो इसकी बात कर लेते, किसी की भी देख लो। तो यहां पर जिंक की बात करें तो जिंक का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या कर रहा है, ये रिडक्शन। तो जिंक की अगर बात करूं तो इसका देखो पास वाले का क्या कर रहा है, वो तो पास वाले का रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये यहां पर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई भी एक स्पीसीज जिसका खुद का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब पास वाले का वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और खुद का रिडक्शन हो रहा है, सॉरी दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद का उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको, साफ दिखाई दे रहा है ना। तो आपको ये बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। और बेटा आपको एक चीज बताएं कि सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। चलो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है, चलो वो बता देता हूं, मिटा दें। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो। देखो एक एग्जांपल से बता देते हैं आपको, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट और मैंने यहां पे मिला दिया NaCl। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या डाला, NaCl, और यहां पे मैंने देखा यहां पे फॉर्मेशन होता है AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब देखो सबका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। Ag क्या होता है, Ag प्लस, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। नाइट्रोजन का देखो X मान लो, +3 ऑक्सीजन है, प्रत्येक पे चार्ज कितना होता है, -2, इक्वल टू चार्ज कितना होगा नाइट्रेट पे -1, x - 6 इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू +5। तो नाइट्रोजन का आपका कितना हो गया, +5। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का कितना होता है, +1, Cl का क्या होता है, -1। यहां पे देखो AgCl में Ag क्या है, Ag प्लस Cl माइनस। ऐसे देखो सोडियम क्या होगा, Na प्लस, नाइट्रेट होगा यहां पर भी NO3 नेगेटिव की फॉर्म में होगा, जहां पर अपन ने देखा कैलकुलेट कर लिया, नाइट्रोजन पे कितना होता है, +5, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। क्या किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया क्या, नहीं। Ag प्लस, Ag प्लस, नाइट्रोजन +5, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, और सोडियम +1, सोडियम +1, Cl -1, Cl -1। तो किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया, इट मींस दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, और ये पूछा जा चुका है नीट के अंदर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
लिखना नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इसके टाइप बता रहे हैं बेटा। जनरली 3-4 टाइप से इसको मैं डिफाइन करूंगा आपको कि कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला अपन मान लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन, एक अपन मान लेते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, और एक पढ़ेंगे अपन कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्मल लिखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, यानी थर्मली डिसोशिएट आप कर रहे हो। देखो मैं एक एग्जांपल से कर रहा हूं। जैसे ये आपके पास है Ag2, आपने इसको हीट किया। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीटिंग से होता है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag प्लस हाफ O2, डिसोशिएट हो गया, थर्मली डिसोशिएट हो गया। Ag +1 होती है, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2। यहां पर Ag एलिमेंट फॉर्म में कितना होता है 0, O2 पे भी कितना है 0। याद है ना, O के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो खुद के साथ में बॉन्ड होता है वहां पर 0। तो यहां पे Ag प्लस से 0 में जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। और जब भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, तो वहां पर अपन ये जानते क्या होगा, रिडक्शन। Ag प्लस से किस में जा रहा है, 0 के अंदर, तो यहां पे किसका क्या होगा, रिडक्शन। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, नेगेटिव। रियल में तो क्या हो रही है, वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, तो ये वाला क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और एक रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और ये थर्मली डिकम्पोज होने से हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ, क्या नाम देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लीजिएगा इसको। सेकंड बताते हैं फिर, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th में एक चैप्टर होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और वो पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड होता है। किस पे, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। देखिएगा, नोट कर लिए इसको। देखो सेकेंड वन है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, एक मेटल या एलिमेंट दूसरे को हटा दे, खुद उसकी जगह आ जाए, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा इस पे। जिंक है, उसको डाला आपने HCl के साथ। एक बार मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंसिंग तो सीखना आपने को इस चैप्टर में। क्या बना है, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन को हटा दिया। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, क्लोरीन का -1। जिंक का यहां पे आपने देखा X मान लो,
एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 2 पे कितना हो गया -2, रिजल्टेंट चार्ज कितना हुआ 0, देन x इक्वल टू कितना होगा +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ +2, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 0। तो यहाँ 0 से किस में जा रहा है +2 में, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसका क्या हो गया +1 से 0 में जा रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन में रिडक्शन, ये वाला रिडक्शन। डिस्प्लेस किया है, वहां पर तो थर्मली डिकम्पोज हुआ था, यहां पर क्या हुआ एक मेटल ने, ये जिंक मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो काम की बात आएगी, अब देखो मैन अभी है, मैंने डाला जिंक कॉपर सल्फेट एक्वस, और ये डिस्प्लेस करके मैंने बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये बना। दूसरा मैंने यहां पे लिखा कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट, इसको उल्टा लिख दिया मैंने रिएक्शन को, जिंक सल्फेट, तो यहां पे बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये माना, ये एक एग्जांपल है। लेकिन इसमें बेटा दोनों रिएक्शन नहीं होंगी, इनमें से एक ही रिएक्शन पॉसिबल होगी, एक ही फिजिबल होगी, दोनों फिजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा F2 प्लस Ki मान लेता हूं, पोटेशियम आयोडाइड, यहां पे बना Ki प्लस I2। सेकेंड मैंने ये मान लिया I2 है, अपोजिट के लिया KF, Ki प्लस F2, तो इनमें से भी बेटा दोनों रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, दोनों या तो फ्लोरीन इसको डिस्प्लेस करेगा या आयोडीन डिस्प्लेसमेंट करेगा। कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी? इसके लिए बेटा एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो बेस्ड होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे, प्रैक्टिकल डेटा बेस्ड होती है। सीरीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा, आपके 12th में बहुत काम आने वाली है, यहाँ पे भी बहुत काम आएगी। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने एक रिएक्शन लिख के बताई कि ऐसा होगा। इनमें मैंने ये रिएक्शन लिखी कि कौन सी फिजिबल होगी कौन सी नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल होगा या ये पॉसिबल होगा या ये डिपेंड करता है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में अपन एलिमेंट्स को अरेंज करके एक सीरीज बनाते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा याद करने का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। ये सीरीज क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है? एक टाइप से उसकी पावर होती है, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब उसके खुद के रिड्यूस होने की पावर, ठीक है। और इसके ऑर्डर में अपन एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करके एक सीरीज बनाते हैं, टॉप टू बॉटम एक सीरीज बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं यहां पे लिख देता हूं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन increasing order of their standard reduction potential, standard reduction potential। क्या कर रहे हो आप? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको अपन क्या बोल देंगे? ECS। ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है।
अब मैं एलिमेंट्स को लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है, साथ में उसको याद करने का फंडा भी बताएंगे। टॉप टू बॉटम है बेटा, अपने पास इतनी जगह नहीं होती तो मैं साइड में बनाऊंगा। देखो लीना क्यों बाहर सारी कमी नहीं मेरे, अब बेटा जो आगे लिख रहा हूं वो इसके नीचे है, अलावा मेरी जिंदगी कोरी फीकी कोई नहीं सनम प्यारा है, ये हाइड्रोजन हो गया, कौन आगे आए, कौन आगे आए हंगामे भरे पीरियड में, पोपट कल आओ फिर। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो किधर से किधर बढ़ रहा है, इस साइड में ऐसे बढ़ेगा। मैं इसको याद करने का लिख देता हूँ, याद कर लेना। अगर आपके पास में और कोई फंडा बना सकता हो तो बना लेना, क्रिएटिव माइंड होता है बच्चों का। क्या लिखा मैंने, लीना क्यों बाहर, जो मेन एलिमेंट जो अपने काम में आते हैं उनको लिखा मैंने, बाहर सारी कमी नहीं मेरे अलावा, लीना क्यों बाहर सारी कमी नहीं मेरे अलावा, मेरी जिंदगी कोरी फीकी कोई नहीं सनम, सनम बेवफा, कोई नहीं सनम प्यारा है, कौन आगे आए हंगामे भरे पीरियड में, पोपट कल आओ फिर। ये बेटा हेलोजन हो गए, ये तो हाइड्रोजन है, ये हेलोजन हो गए। कौन कौन से, I2 Br2 लिख देता हूँ मैं, Cl2 और F2 इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दिखाई दे रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन बात कर रहे हैं। एक बार मोबाइल बंद कर देता हूँ, गलती से ऑन रह गया। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इसमें मैंने क्या किया, इधर बढ़ाया, ये बढ़ता हुआ है, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा। तो सब इनमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, फ्लोरीन का। और मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, लिथियम का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाई होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मैं ये लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है। ठीक है, अब देखो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसके रिड्यूस होने की पावर ज्यादा होगी। वो खुद क्या होना चाहेगा, रिड्यूस। दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, इट मींस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से बोल रहा हूं, नहीं समझ आया, फिर से बता देता हूं। मैं ये करता हूं, इधर वाली लाइन हटा देता हूं, क्योंकि अपन जो भी क्वेश्चन कर रहेंगे ना अभी, इन वाले को छोड़ देते, इधर वाले से कर लेंगे। देखो सबसे कम किसका है, लिथियम का। देखो
मिटाने का मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे रिलेट करके करवाने हैं। देखो मैं ये बता रहा हूं, मोर लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका क्या होगा, मोर ऑक्सीडाइज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम। तो लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो मोर स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ये हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका जैसा पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसमें जैसी पावर ज्यादा होगी, उसको वही काम करने की टेंडेंसी हाई होगी। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा तो उसके रिड्यूस होने की पावर ज्यादा होगी। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा होगी। तो इसकी क्या होगी, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो इसकी टेंडेंसी ऊपर वालों में क्या होगी, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एंड एक्ट एज, खुद का जब ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे के लिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर वाले को मैं हटा देता हूं बेटा, ये लिख लेना एक बार डेफिनेशन, फिर मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर वाले को हटा देता हूं। लिख लिया ना, इसको पॉज करके लिख लेना, बैक करके यार। देखो इधर जाने तो क्या पड़ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे की तरफ मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। उसका कैसी पावर ज्यादा है, रिडक्शन की पावर ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल मतलब पावर, उसकी रिडक्शन की पावर ज्यादा है, यानी उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और जो खुद रिड्यूस होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऊपर वाले क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे वाले क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसका कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बजाय कौन सा ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उसकी ऑक्सीडाइज्ड होने की पावर ज्यादा होगी, तो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये एक और मैं आपको फंडा बता देता हूं, क्वेश्चन में इनको भी मैं रिलेट करूंगा, एक और फंडा मैं साथ में बताता हूं आपको। इस सीरीज के अंदर जो ऊपर वाला होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, ये होता है बेटा, रिएक्टिविटी होती है। मैं लिख देता हूं एक बार, अब साथ साथ में उतार लेना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऊपर वाले में काम करूंगा सब। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेटल है उसकी रिएक्टिविटी किसके डायरेक्ट, मेटल लिख रहा हूं मैं यहां पर, एलिमेंट नहीं लिखा, मेटल का ध्यान रख लेना एक बार। मेटल्स की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी जो ऊपर होगा, वो नीचे वाले को इजीली डिस्प्लेस कर देगा। किसके लिए, मेटल के लिए। ठीक है, अब देखो, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको ये आप कर सकते हो, मेटल के केस में लगा सकते हो कि ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। बहुत से लोग ये बताते हैं, सही भी ऐसा कोई गलत नहीं है, वो मेटल के केस में सही है। लेकिन आपको तो मेन चीज ध्यान में रखना है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मेन कंसेप्ट क्या है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसकी कैसी पावर हाई है, उसकी रिड्यूस होने की पावर हाई है। और जो खुद सेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन लिखे थे उन पे आते हैं। देखो पहला लिखा था जिंक कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। दूसरा कॉपर जिंक सल्फेट
कॉपर सल्फेट और जिंक। अब आप बताओ, यहां पे आपने देखा जिंक +2 से किस में जा रहा है, जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2, और कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0। अब देखो जिंक और कॉपर को देखो, ये आपका जिंक है और ये आपका क्या हो गया, कॉपर। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो ये क्या होना चाहेगा, ये क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, ये तो लिखा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, तो यहां पे क्या हो रहा है, +2 से किस में जा रहा है, 0 में, रिडक्शन हो गया इसका। किसकी तरह बिहेव किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन किया है, जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में। इट मींस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। नीचे वाले को देखो, कॉपर यहां पे +2 में है, सॉरी 0 से यहां पे किस में जा रहा है, +2 में। क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे ये +2 से किस में भेज रहा है, इसमें 0, इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है क्या, देखो आप कॉपर का और जिंक को कंपेयर किया, कौन नीचे है, कॉपर नीचे है, कॉपर नीचे, इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, कॉपर का हाई है, तो कॉपर रिड्यूस होगा न कि ऑक्सीडाइज। दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहिए, जबकि यहां पे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। इट मींस ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं है। या मेटल के बेसिस पे करो, अपर मेटल रिप्लेस लोअर मेटल इन एक्वस मीडियम, ध्यान रख लेना, एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना, अपर मेटल कैन रिप्लेस, मेटल बोल रहा हूं, अपर मेटल कैन रिप्लेस लोअर मेटल इन एक्वस मीडियम। मेन कंसेप्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, वो ध्यान रखना कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। कंसेप्ट क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, ओके, नोट कर लिया तो फिर आगे चलते हैं, बढ़े आगे। देखो एक रिएक्शन और बताई थी, क्या रिएक्शन बताई थी कि F2 प्लस KF प्लस I2, दूसरा I2 प्लस KF, इनवर्स है, क्या लिखा, KI प्लस F2। देखो पोटेशियम का तो फिक्स है +1 होगा, यहां पे देखो आयोडीन का F2 का 0, यहां पे क्या -1, -1 0, यहां पर 0, फ्लोरीन -1 या -1 0। अब देखो कौन है, फ्लोरीन और आयोडीन, कहां पे देखो, ये रहे, फ्लोरीन सबसे नीचे है, आयोडीन यहां पे है, तो दोनों में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। नॉन मेटल में चल रहे हैं अभी, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो फ्लोरीन खुद क्या होना चाहिए, रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। पहले में देखो 0 से किस में जा रहा है, -1, यहां पे इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया ना, खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इट मींस गेट रिड्यूस्ड, और -1 से किस में जा रहा है, 0 में, इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, इट मींस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। सेकेंड वन देखो, यहां पर आयोडीन 0 से किस में गया, -1, और ये -1 से फ्लोरीन किस में जा रहा है, F2 में। अब तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होता है ना उसको देखो, फ्लोरीन और आयोडीन में किसका, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहां पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, यानी उसकी कौन सी पावर हाई है, रिडक्शन की, उसके खुद के रिड्यूस होने की पावर हाई है, तो ये क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इट मींस दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। क्लियर हुआ, इस रिएक्शन को भी उतारो, समझ में आया ना। तो माइंड में क्या सेट रखना है, एक कंसेप्ट सेट रखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई है, दो को कंपेयर करो इस सीरीज के बेसिस पे, फंडा आपको बताया याद करने का, तो जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा हाई होगा उसका खुद का रिडक्शन होगा और वो पास वाली स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग
विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट among F2 Cl2 Br2 4th I2। कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? ये तो है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन सा होता है, यही तो बताया। मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। विच वन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी पे बेसिस पे। लिखो, कैन वी स्टेयर सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट विथ, ऑप्शन है जिंक स्पून और सेकेंड वन है सिल्वर स्पून। निकल सल्फेट का एक एक्वा सॉल्यूशन आपके पास और उसके अंदर स्पून ले रखे आपने, उससे आप उसको स्टेयर कर रहे हो। कौन सी किस किस से कर रहे हो? एक तो जिंक स्पून से और दूसरा सिल्वर से। किससे पॉसिबल है? देखो, करवाओ रिएक्शन, मैं बता देता हूं कौन कौन सी पॉसिबल होगी। इसको हटा देते हैं, अब इनका कोई काम नहीं। आपने नोट कर लिया होगा इसको। देखो, देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा निकल सल्फेट, इसका एक्वा सॉल्यूशन प्लस आपने क्या डाला? जिंक। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है ये बने जिंक सल्फेट प्लस निकल, यानी जिंक सल्फेट वो घुल गया किसके अंदर? जिंक सल्फेट बना लिया, यानी आपकी जो स्पून हो गया, जो भी रोड होगी ना, वो तो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वो देखना है। निकल सल्फेट में आपने डाला सिल्वर, तो ये बनाएगा Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट प्लस निकल। अब देखो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर जिंक से पॉसिबल है, इसका मतलब ये क्या होगा? सॉल्यूशन में चला गया। सिल्वर से पॉसिबल है तो ये सॉल्यूशन में चला गया। स्पून आपकी डिजोल्व होगी, आपको उसको स्टीयर करता रहना है, डिजोल्व नहीं करनी आपकी रोड को। देखो, आपने देखा पहले जिंक और निकल, ये आपके पास में आ गया जिंक, ये आपके पास में निकल। जिंक और निकल में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? निकल का। तो निकल क्या होना चाहिएगा? रिड्यूस। इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? ये ध्यान रखो, टॉप टू बॉटम जाते हैं, नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। जिंक और निकल में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा? निकल। तो निकल वांट टू रिड्यूस, यहां पे क्या होगा? माइनस क्या? +2। निकल किसमें? +2 में। कहां पे जा रहा है? 0 में। क्या हो रहा है? रिड्यूस। इट मींस दिस रिएक्शन इज फिजिबल, यानी आपने जो रोड लिया उसका जिंक का, वो जिंक सल्फेट बना लिया, तो आपकी स्पून है वो तो गल गई, उसके अंदर डिजोल्व हो गई। यहां पे देखो, फिर करते हैं निकल और सिल्वर। ये आपका निकल, सिल्वर कहां है? ये हो गया सिल्वर, Ag। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Ag का। तो Ag वांट टू रिड्यूस, और यहां पे Ag क्या? 0 से किसमें जा रहा है? +1 में। यहां पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, पॉसिबल ही नहीं होगी। फिर से बता रहे, निकल और सिल्वर दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल निकल से ज्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो खुद रिड्यूस होगा। यहां पे तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। इसका मतलब सिल्वर है, ये वाली रिएक्शन होगी नहीं, वैसे सल्फेट फॉर्म में जाएगा नहीं। इसका मतलब ये वाली स्पून है ये आपकी, उसमें नहीं डिजोल्व होगी। इट मीन्स किससे आप स्टीयर करोगे? Ag से।
ऐसे पूछा था कि किसके कंटेनर में किसको रखा जाता है ना। तो जो कंटेनर डिजोल्व होने लगे उस सॉल्यूशन में तो उसमें नहीं रखना, वेसल आ सकता है, कंटेनर आ सकता है। तो ये थी बेटा डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट कर लिया होगा इसको आपने, मैं हटा देता हूं। फिर पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन, ऑब्लिक या ब्रैकेट में लिख लेना सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड वन लिखेंगे थर्ड वन है कॉम्बिनेशन ब्रैकेट में सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है देखिए, कॉम्बिनेशन यानी दो कंबाइन करके न्यू कंपाउंड बना लें। देखो एग्जांपल बता रहा हूं, आपके पास है मैग्नीशियम, साथ में मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन। यहां पे कंपाउंड बनाते हैं Mg3N2, ये बना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, मैग्नीशियम का 0 होगा, इसका भी 0 है। मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक का है, सॉरी कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। एल्कलाई अर्थ मेटल है, और एल्कलाई अर्थ मेटल का चार्ज हमेशा कितना होता है, +2। नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर लो, एक अमोनिया का एक मैग्नीशियम का +2 है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, +6। 2 नाइट्रोजन है तो 2x = 0, देन 2x = कितना हो गया, -6, देन x = -3। तो इस पे चार्ज कितना होगा, -3। तो आपने देखा मैग्नीशियम यहां से 0 से किस में जा रहा है, +2 के अंदर। इट मीन्स इट गेट ऑक्सीडाइज, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और N2 0 से किस में जा रहा है, -3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव में जाना इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हियर बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन कॉम्बिनेशन ऑफ N2 and magnesium, that's why this is known as combination redox reaction। ठीक है, और कर सकते हो, और एग्जांपल लेते हैं, एक और करवा देता हूं, आप अपने से करो कैल्शियम +O2, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो ये कॉम्बिनेशन है या नहीं, ऐसे एग्जांपल दिया रहेगा कि विच वन इज कॉम्बिनेशन, विच वन इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पर तो कंबाइन हो रहा है, लेकिन वो देखो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, चेक कीजिए अपने से। चेक किया, देखो कैल्शियम कौन से ब्लॉक कौन से ग्रुप का होता है, सेकंड ग्रुप का। एल्कलाई अर्थ मेटल कितना होगा, +2 होगा, और 2 कितना होगा, 0। नहीं +2 नहीं होगा, फ्री स्टेट में क्या होता है, 0। फ्री स्टेट में कितना होगा, 0। कंबाइन ही नहीं हो रहा, तो कंबाइन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, कंपाउंड बनाएगा तब होगा। तो यहां पे किस में चला गया, +2 में, और ये किस में चला गया, -2 में, ये तो होगा। तो कैल्शियम को आपने यहां पे देखा, कैल्शियम 0 से +2 में जा रहा है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और O2 0 से किस में जा रहा है, -2 में, तो इसका यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। एंड in combination of calcium and O2, oxidation and reduction both take place, it means it is redox reaction, and combination or synthesis take place, that's why it is categorized in combination redox reaction। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब जो पढ़ने वाले हैं फोर्थ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन है वो जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उससे पूछे गए। देखो फोर्थ वन है
डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन देखिएगा क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो। फिर बोल रहे हैं, ऐसी रिएक्शन जहां पर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल से समझाते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, कॉपर +1 और ये जा रहा है कॉपर के अंदर कॉपर +2 और C, ये रिएक्शन। यहां पे देखो क्या हुआ है, चेक कीजिएगा। आपके पास में स्टार्टिंग में जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। कॉपर +2 में गया, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, और यहां पे कितना होगा, 0। +1 से यहां पे ये +2 में जा रहा है, इसका मतलब यहां पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पे +1 से किस में जा रहा है, 0 में, इट मींस क्या हो गया, इसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं तो उसको अपन बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको क्या बोल देंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल करवाता हूं, समझ में आ गया बेटा। एक एलिमेंट है ये कॉपर +1 है, ये +2 में भी जा रहा है, 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, सेम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। तो जहां पर एक ही एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का रिडक्शन भी हो तो इसको अपन बोल देते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं इन डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। देखो और एग्जांपल लेते हैं, ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस P4, इसके लिए इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं बेसिक मीडियम में NaOH के साथ में, तो यहाँ पे ये बनाता है PH3 और साथ में बनाता है NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फेट। ठीक है, यहां पे बताओ क्या हुआ, अपने से बताओगे, चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही है, क्या आई, P4 एलोट्रोपिक फॉर्म है, कितना होगा इसका, 0। फिर देखो PH3 में कितना हो रहा है, आगे वाले में क्या हो रहा है, देखिएगा, P4 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। ठीक है, यहां पे देखो फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना, X मान लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, 3 है तो कितना होगा, +3 = 0, देन X = कितना होगा, -3 होगा, -3। ठीक है, यहां पर भी फॉस्फोरस का कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम का कितना होता है, +1, एल्कली मेटल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक का +1, 2 हाइड्रोजन देन +2, X, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, 2 पे कितना होगा, -4 = 0। ठीक है, क्या बचा, X - 1 = 0, देन X = +1, यहां पे होगा +1। अब देखो यहां पर ये 0 से किस में गया, यहां से 0 से किस में जा रहा है, ये -3 में, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, इट मींस इस एलिमेंट का फॉस्फोरस का यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। वैसे यहां पे देखो ये 0 से किस में गए, इसके अंदर +1 में, सेम एलिमेंट फॉस्फोरस है, -3 में गया, इसका मतलब रिडक्शन हो गया, यहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो बन गई। और इस रेडॉक्स रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम एलिमेंट है उसका रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट के साइमल्टेनियसली हो तो उसको अपन बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कीजिएगा, और एग्जांपल करवा देता हूं, एक लिखेंगे I2 + KOH KI KOI + H2। देखो
बताओ, अपने से करेंगे। आयोडीन का देखो I2 की फॉर्म में, I2 फॉर्म में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? 0। Ki इसका +1 होगा तो इसका कितना होगा? -1। KOI इसका +1, ऑक्सीजन का -2 और आयोडीन का X मान लो, देन X इक्वल टू कितना होगा? +1, ये +1। तो यहां से 0 से माइनस में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज किया, वहां पर ये 0 से +1 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको इंक्रीज किया, ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिक्रीज। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया आपका? रिडक्शन। यहां से 0 से +1 में जा रहा है आयोडीन, तो यहां पे इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और सेम एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। साफ दिखाई दे रहा है ना? कैमरा चेक कर लेता हूं, सही दिख रहा है। नोट कर लीजिएगा इसको, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लास्ट और बता देते हैं, एक और मिटा दे। देखिए नेक्स्ट है कम प्रपोर्शनेशन, या इसी को बोल देते हैं सिन प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये जस्ट इसकी इनवर्स होती है। कम प्रोपोर्शनेशन इसी को सिन प्रपोर्शनेशन भी बोल देते हैं। इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या था? डिसप्रपोर्शनेशन में क्या था? एक एलिमेंट है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था, तो यहां पे क्या होगा? डिफरेंट वाला कम आगे, कम प्रोपोर्शनेशन, यानी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो सेम एलिमेंट है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में जा रहे। देखो जैसे मैंने ये मान लिया, आपके पास में KMnO4, ये मान लेता हूं मैं एक बार, अब मान लो, और एक कंपाउंड था Mn+2 का, कोई MnO मान लिया या, ठीक है, और ये जा रहा है MnO2 में, मैं मान लेता हूं MnO। ये कोई बेसिक मीडियम में ऐसा कुछ हो रहा है, ये मान लो, मीडियम वगैरह ये बेटा आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में आएगा, ये मान लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे क्या हुआ, देखो KMnO4 में Mn है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो। पोटेशियम का कितना होता है? +1। Mn का कैलकुलेट करना है, कितना मान लो? X। ऑक्सीजन कितने आपके पास में? 4। कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। देन X ये कितना होगा? +1 -8 इक्वल टू 0, देन X इक्वल टू +7। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +7। Mn कितना होगा? X -2 इक्वल टू 0, देन Mn+2, और यहाँ पे कितना होगा? X -4 इक्वल टू 0, देन X इक्वल टू +4। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना अपन सीख चुके हैं से पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे Mn+7 से किस में जा रहा है? +4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन होगा, इट मीन्स हियर रिडक्शन टेक प्लेस। यहां पे हो गया रिडक्शन। हियर Mn+2 से किस में जा रहा है? +4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर +7 से भी +4 में जा रहा है, +2 से भी +4 में जा रहा है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से कम एक में आ गए, सेम में आ गए सिन, तो उसको क्या बोल दोगे? कम प्रोपोर्शनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। चल एक और बता देता हूं, हालांकि ये टेम्परेचर वगैरह की कुछ कंडीशन होती है जिसपे रिएक्शन फिजिबल होगी, जो लिख रहा हूं। आप मान लो कि रिएक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में,
S2 प्लस H2, ठीक है। हालांकि S2 होता है वो स्टेबल नहीं होता, एक कंडीशन होती है टेम्परेचर की वहां पे होता है। खैर यहां पे देखो सल्फर, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक H पे कितना चार्ज होता है +1, 2 पे कितना होगा +2, सल्फर का कितना मान लो x = 0, देन x = कितना होगा -2, ठीक है, ये अपन जानते हैं। यहां पे कैलकुलेट करो x, एक ऑक्सीजन पे होता है -2, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, -4 = 0, देन x = +4, ठीक है। यहां पे किसमें जा रहा है S2 0, खुद की डायटोमिक फॉर्म है 0, तो -2 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इंक्रीज, तो यहां पे क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन। +4 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, तो यहां पे क्या होगा रिडक्शन। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सेम में जा रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे सिन प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो बेटा टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अपन ने इसके आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, अपन ने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसको रिपीट किया। किसके बेसिस पे करना, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, या इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीमेंट इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है ऑक्सीडेशन। सेम रिडक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इंक्रीमेंट इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉन एज रिडक्शन। एंड व्हेन बोथ रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली देन इट इज नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और साथ में एजेंट के बारे में पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सबस्टेंस का, अदर सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन करेगा, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट अदर सबस्टेंस का रिडक्शन करेगा, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। फिर टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में अपन ने देखा, साथ में एक चीज और बताया, क्या सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो। अपन ने देखा एग्जांपल, बैक करके देखिएगा। फिर टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में अपन ने फर्स्ट पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर दिया, एक ऑक्साइड था वो डिफरेंट में टूट गया, मेटल के अंदर और ऑक्सीजन में टूटा था, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे थे जो थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर, तो उसको बोल दिया था थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बेसिस पे देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं अपन एलिमेंट्स का, उससे जो एक सीरीज बनती है उसका नाम होता है ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो जिसका स्टैंडर्ड टॉप टू बॉटम जा रहे हो, नीचे की तरफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2 है, ये नीचे वाले का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब उसकी कौन सी पावर ज्यादा है, रिड्यूस होने की। तो जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो किसकी तरफ एक्ट करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपर वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन ने देखा कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होती है, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन था कॉम्बिनेशन, दो को कंबाइन किया तो उसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी उसको बोल रहे थे कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बनाया था, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया, सॉरी। फिर था डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, वो अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन में, डिस्प्रपोर्शनेशन। सिन प्रोपोर्शनेशन में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये सिन प्रोपोर्शनेशन। तो ये थी टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन इसकी बैलेंसिंग वगैरह के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी आज पढ़ा है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके बेसिस पे बनने वाले क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।